जब मार्केट अचानक से ऊपर जाने लगती है, जैसे यहां से ऊपर इस तरीके से जा रही है, तो इसमें ज्यादातर लोग पैनिक में आके एंट्री करते हैं। मतलब उनको यह दिखता है चार्ट के ऊपर कि मार्केट तो भाग ही रहा है, कहीं भी इंटर कर लो, यहां पर एंट्री कर लेंगे। फिर यहां पर एंट्री करने के बाद जब मार्केट इस तरीके से रिवर्स होगा तो फिर इसमें पैनिक में आ जाएंगे कि ये मैंने तो सही लिया था, थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी गया था लेकिन अभी नीचे आ रहा है। तो अब उनको ऐसा दिखेगा कि ये मार्केट यहां पर वापस दोबारा अपने लो के पास आ सकता है, तो चलो यहां से एग्जिट कर लो, यहां पर लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन दोबारा जब मार्केट इस तरीके की रैली बनाएगा तो उनको लगेगा कि मैं तो सही ही था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने गलत एग्जिट कर लिया, लॉस बुक कर लिया, लेकिन अब मैं इस रैली को नहीं छोड़ूंगा। मार्केट जैसे जैसे ऊपर यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है, फिर यहां पर एंट्री करते हैं, मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर वापस से इस तरीके से रिवर्स होने लगा। अब क्या होता है इसमें, पहले यहां पर छोटा रिवर्सल आया था, लेकिन इसी होप में कि अब छोटा सा रिवर्सल आएगा, अब मार्केट यहां से फिर ऊपर जाएगी, लेकिन अब मार्केट तो नीचे ही आती जा रही है, नीचे ही आती जा रही है। अब इसमें बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाएगा और इसमें जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स हैं अपना एग्जिट प्लान कर लेंगे, क्योंकि उनका जो एंट्री था वो पहले से प्री प्लान नहीं था, जिसके वजह से गलत एंट्री होती जा रही है। और फिर जब मार्केट अगेंस्ट में आता है, मतलब इस तरीके से नीचे आता है, तो एग्जिट भी कर लेते हैं और हर बार लॉस में। मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, ट्रेडर क्या कर रहा है, ट्रेड अप साइड का ही ट्रेड ले रहा है, लेकिन वो बार बार लॉस बुक कर रहा है अप ट्रेंड में भी। लेकिन फिर मार्केट को देखा नीचे पूरा आ गया और अचानक से इस तरीके की बड़ी रैली आ गई। अब इस तरीके की बड़ी रैली आई तो इसमें बैठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 बार इसमें एंट्री कर ली है, मार्केट हमको फंसा चुका है, तीसरी बार तो कर ही नहीं सकते और ना ही करते हैं। अब ऐसा लगता है कि मार्केट हमारे से मतलब चीट कर रहा है, हमको बार बार गलत साबित कर रहा है। ऐसा नहीं है, आप चलती हुई ट्रेन में कूद रहे हो, एक्सीडेंट होने का चांसेस इसमें ज्यादा बड़ा है। आपको रुकना चाहिए कि ट्रेन किसी प्रॉपर अपने स्टेशन पे रुके, तब हम आराम से बैठे और वहां से डिसाइड करें कि हमको कौन से स्टेशन पे आगे चल के उतर जाना है। अब मैं इस चीज को प्रैक्टिकल भी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सिर्फ थ्योरिकल ही बता के आपको छोड़ दूंगा। यह चीज जो देख रहे हो मैं अपने 18 साल की एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। जब मैं पूरा समझा लूंगा उसके बाद आप अपने चार्ट के ऊपर इस चीज को जाके चेक कर लेना कि जो मैं बता रहा हूं वो गलत है या सही है। और मैं प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर इन तमाम चीजों को आपको दिखाऊंगा बिना किसी इंडिकेटर के। आप किसी भी चार्ट को देख के बड़ी रैली को पकड़ सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मार्केट पहले से ऊपर भाग रही है, मतलब आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए पहले से। मैं एक चीज यहां पर मार्क करता हूं, आप यहां से पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यह पहले से जहां पर हायर हाई मार्केट ने लगाया था, इस जगह से लेके इस जगह, इस एरिया को इस तरीके से एक बॉक्स में मार्क कर लो। देखो आगे चल के मार्केट का जो स्टॉपेज आएगा, मतलब मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में है, पहले से कौन सा ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है। यहां पर जब मार्केट आगे कहीं रुकना होगा तो ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, इसी लेवल पे आके मार्केट रुकेगा, इसी लेवल पे आके मार्केट रुकेगा। मतलब ये जो बॉक्स हमने बनाया है, यह बॉक्स हमारे लिए ट्रेडेबल एरिया होगा। मार्केट का स्टॉपेज इसी में होता है। अब यह चार्ट पे कैसे दिखता है वह चीज भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन जरा समझो हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे कि हमारा एंट्री होने के बाद मार्केट हमारे अगेंस्ट में ना है। अब देखो ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, इस लोवेस्ट पॉइंट को मार्केट यदि आके यहां पर टच करता है इस जगह पे और यहां पर बुलिश कैंडल्स बनाते हैं। अब बुलिश कैंडल कहां आप देखोगे, कौन से टाइम फ्रेम पे देखोगे, इंट्राडे ट्रेड करते हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए इनफ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके का सिनारियो आप देखो, मैं इसको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखो यहां पर टच किया मार्केट, टच करने के बाद यहां पर 2-3 कैंडल आपको ग्रीन बनता हुआ दिखाई दे, तो समझो कि ये जो एरिया है यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एंट्री पहले से प्लान कर रखी है। अब उनको यहां पर लिक्विडिटी वापस मिल रही है, यहां पर मिलेगी। अब यहां पर वो क्या करेंगे, बाई करना शुरू करेंगे और अचानक से आपको दिखेगा कि शार्प मूव यहां पर सीधा आएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन जितना आसान तरीके से मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उतना आसान ऐसा नहीं है कि चार्ट पे भी है।
चार्ट पे थोड़ा सा आपको केयरफुली इस चीज को जब मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा तो समझना पड़ेगा कि ये चार्ट पे कैसे काम करता है। तो कहने का मतलब है कि जो आप पैनिक में ट्रेड करते हो, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है और कहीं भी चलती हुई ट्रेन में कूदते हो, जिसके वजह से आप बार बार लॉस खाते हो, आपको ट्रेन को रुकने का इंतजार करना चाहिए, वो भी किसी प्रॉपर स्टेशन पे। और स्टेशन यही होता है, यही वाला एरिया होता है, ये जो लो पॉइंट है और ये जो हाई पॉइंट है, इन्हीं दो जगहों पे मार्केट रुक सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहां पर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहां पर इसको टैप करे और मार्केट यहां से ऊपर जाए। तो जब इसको टैप करके मार्केट ऊपर जाता है ना, तो भी यहां पर 2-3 कैंडल शार्प मतलब बुलिश दिखाता है यहां से जब ऊपर जानी होती है। तो यदि इसको ब्रेक करता है, ऊपर वाला लाइन ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है, तो डेफिनेटली अगर मार्केट बुलिश है तो इस जगह पे आके इसको टैप करेगा, मतलब ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है, इस लोएस्ट पॉइंट को यहां पर टैप करेगा और टैप करने के बाद यहां पर 2-3 कैंडल ग्रीन ये बना देता है और ग्रीन बनाने के बाद शार्प मार्केट ऊपर जानी शुरू हो जाती है। मतलब वो सिंबल होता है, जो 2-3 कैंडल यहां पर बनती है, वो सिंबल होता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। आई होप इस चीज को आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी जगह पे मैं आपको जब दिखाता हूं मार्केट बियरिश होता है तो क्या करता है, वही चीज यहां पर देखो, जब मार्केट बियरिश होता है मतलब इस तरीके से लोअर लो की फॉर्मेशन करता है, तो सेम चीजें होती है। लोग यहां पर एंट्री कर लेंगे, इस जगह पे एंट्री कर लेंगे, और जब मार्केट इस तरीके से रिवर्स लेगा पैनिक में एग्जिट कर देंगे। लेकिन दोबारा उनको इस तरीके से मार्केट शार्प गिरता हुआ दिखाई देगा तो लगेगा कि भाई फिर चीट हो गया, फिर यहां पर एंट्री करना शुरू करेंगे और फिर वही चीज मार्केट रिपीट करता है, फिर अगेंस्ट में जाना शुरू कर देता है। मतलब यहां पर भी वही है कि प्रॉपर स्टेशन का वेट किया ही नहीं, जिसके वजह से मार्केट इस तरीके का काम कर रहा है। अब वही चीज यहां पर देखो जो मैंने बना रखा है, आपको इस डायग्राम में समझ में आएगा। हम इस एरिया को मार्क करते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, यहां पर मार्क करते हैं और हम अपने प्रॉपर स्टॉप का वेट करते हैं। अब देखो यहां पर आपको दिखाता हूं, ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट को और इस हाई पॉइंट को एक बॉक्स के थ्रू हमने मिला दिया। अब हमारा ट्रेडेबल एरिया कौन सा है, ट्रेडेबल एरिया यही वाला है जो बॉक्स के अंदर है। इसके अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई हो जाती है। लेकिन हम खास तौर पे इस हाई पॉइंट को अगर ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं, मतलब प्राइस यहां पर इसको टैप करती है, तो ज्यादा शार्प तरीके से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब मार्केट इस तरीके से गिरता है। अब चलो ये तो चीजें हो गई थ्योरिटिकल, लेकिन हम इसको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाते हैं। विदाउट इंडिकेटर आप कैसे मार्केट को सही तरीके से पकड़ सकते हो, चार्ट पे जरा इस चीज को समझो। अब यहां जरा रियल चार्ट के ऊपर समझो, प्राइस यहां से लेके यहां तक क्या बोल रहा है। प्राइस आपके सामने है, यह बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हम बीच में कहीं एंट्री नहीं करेंगे, बीच में एंट्री नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे हायर हाई कहां से बनाना शुरू किया है मार्केट। अब यहां पर हमको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट का ये हाई है, मार्केट का ये लो है और मार्केट ने यहां से एक हायर हाई लगाया है। ओके, तो हम यहां पर एंट्री अपना प्लान करेंगे इस एरिया में, और ये जो हाई है इस हाई के इन बिटवीन हम कहीं भी अपना एंट्री प्लान करेंगे। तो अब ये जो हाई एरिया है, इस हाई को और इस लो को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना देते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने थ्योरिटिकल तरीके से आप लोगों को चीजें समझाई, उसी चीज को मैं यहां पर प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसको एक बॉक्स के रूप में इस तरीके से मार्क कर दूंगा, ऐसा हमने मार्क कर दिया। अब देखो हमने यहां पर बॉक्स बना दिया, क्यों बनाया, क्योंकि प्राइस यहीं से हायर हाई की फॉर्मेशन करी है। मार्केट ने यहां पर एक हाई लगाया, लो लगाया और यहां से फिर एक नया हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर गया है। ये चीज हमको यहां पर क्लियर दिख रही है। अब इस डेटा को, प्रीवियस डेटा हम यहां पर देख रहे हैं और इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम आगे चल के ट्रेड करेंगे। अब देखो प्राइस यहां पर क्या कर रही है, इस बॉक्स के अंदर आ रही है और इस बॉक्स के अंदर आने के बाद यहां पे शॉर्टेन 3 कैंडल ग्रीन एंड ग्रीन बना रही है, जो इंडिकेट करता है कि प्राइस वापस ऊपर यहां पर चली जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लो प्राइस नीचे आती और थोड़ा नीचे आती और यहां पर टच करने के बाद 2-3 कैंडल अगर ग्रीन बनाती, तो हम समझ जाते कि प्राइस यहां से रिजेक्शन ले रही है और यहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, मार्केट यहां से नया हाई जरूर लगाएगा।
तो हमारा एग्जैक्ट एंट्री का एरिया कौन सा बना, कैसे तय हुआ, ये जो हाई है और ये जो लो है, यहां का लो, इन दोनों को मिलाते हुए हमने पैरेलल एक बॉक्स बनाया और हमने डिसाइड किया कि जब प्राइस इस बॉक्स के अंदर आके रिजेक्शन लेगी, मतलब प्राइस इसके अंदर आएगी और उसके बाद इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी, देन हम यहां पर एंट्री करेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाहर ही एकदम निकल जाए तो हम ट्रेड करेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। जरूरी यह भी है कि प्राइस इसको टच करने के बाद, मतलब ये नीचे वाला बॉक्स का लाइन टच करे और यहां पर इसको टच करने के बाद 2-3 कैंडल ग्रीन बना दे, तो हम यहां से भी एंट्री ले सकते हैं। बॉक्स के अंदर है तो भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहां पर बॉक्स का जो अपर साइड है उसी को टच करके यहां पर 3 कैंडल बन गई, मतलब यह बता रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी। यदि हम यहां से एंट्री लेते हैं तो सर्टेन प्राइस ऊपर गई भी है, प्राइस यहां से रिजेक्ट नहीं हुई है, नीचे नहीं आई है, हमारे अगेंस्ट में नहीं आई है। समझाना मैं यही चाहता हूं, मार्केट का सिर्फ आपके आंखों से, मतलब विजुअल में ट्रेंड दिख रहा है कि अपसाइड का है तो ट्रेड इस तरीके का बनता है। अब देखो मैं इसी चीज को बियरिश तरीके से समझाता हूं कि जब मार्केट बियरिश होता है तो कैसे ये चीज दिखती है। अब देखो मार्केट यहां पर गिरती जा रही है, लोअर लो की फॉर्मेशन बनाती जा रही है, लोअर लो की फॉर्मेशन बनाती हुई जा रही है, लेकिन बीच में आपको कहीं भी मौका नहीं मिल रहा है, तो गलत जगह पे एंट्री मत करो, गलत जगह पे एंट्री मत करो। कहीं भी बॉक्स के आसपास मार्केट नहीं आया है, मतलब हमको बीच में यहां से लेके यहां तक एंट्री का मौका ही नहीं दिया, तो हम गलत जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मौका ही नहीं दिया, मौका दिया है। अब देखो यहां पर मार्केट ने फिर से वापस लोअर लो की फॉर्मेशन इस तरीके से कर दी है, लोअर लो की फॉर्मेशन करी है। अब यहां पर जब आप बॉक्स कोई बनाते हो तो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है, आपको प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है वो आपके सामने। अब देखो यहां पर इस बॉक्स को इस तरीके से मार्क कर लो। अब देखो जब ऐसे आपने बॉक्स मार्क किया, मार्क करने के बाद अब देखो क्या यहां पर हो रहा है, आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। यहां पर देखो ये जो हाई है, मैंने इस हाई को मिलाया, ये वाला हाई हमने मार्क कर दिया एक बॉक्स से, और यहां पर इस लो पॉइंट को हमने लिया क्योंकि यहीं से लोअर लो की फॉर्मेशन हुई है। जब इस तरीके का आप मार्क कर लेते हो, उसके बाद से जब प्राइस कहीं रिजेक्ट होके ऊपर इस बॉक्स के अंदर जाती है और लगातार जैसे यहां पर 2 कैंडल्स यहां पर रेड बनी, रेड बनने के बाद आपको पता चल गया कि प्राइस हमारे बॉक्स यानी हमारे स्टेशन पे खड़ी है। अब हम यहां से एंट्री लेते हैं, अगर इस बॉक्स का हाई हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, देन उसके बाद देखो कि मार्केट आपको और भी मौका दिया है, यहां पर भी मौका दिया है, यहां पर भी हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद शार्प मार्केट नीचे आया है या नहीं आया है आपके सामने है। आई होप फ्रेंड्स कि जो लॉजिक मैं यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं उस लॉजिक को आप समझे होंगे कि मैं क्या यहां पर बता रहा हूं। विदाउट इंडिकेटर आप सही जगह पे यदि एंट्री लेते हो तो मार्केट आपको दे के जाएगा, आपसे लेके नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे लाइक करके कमेंट में बताना कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स आप लोग जाना बैक टेस्ट करके अपने चार्ट के ऊपर इस चीज को देखना। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।